हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। अपना अज का टॉपिक है बेसिक न्यूमरेसी विच ही टॉपिक है पॉलीनोमियल्स। एप्टीट्यूड सैक्शन के उपर ही आप गल कर रहे हैं अपनी सारिया वीडियोस पॉलीनोमियल्स। देखिए पहला सिंपल जी गल आप समझ लेंगे हैं कि पॉलीनोमियल किन्ने टाइप के आ या की आ। सो इहदे अपने को टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल की आ। जीरो पॉलीनोमियल, मान लो कोई भी फंक्शन है गिवन है इक्वल टू किसी कॉन्स्टेंट वैल्यू दे, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू 8। देखिए हुण इत्थे एक्स कैन बी एनी नंबर, एक्स कोई भी नंबर होए बट पॉलीनोमियल की वैल्यू की रह रही है F1 ली भी 8, F2 ली भी 8, F3 ली भी 8, सो ऑन। सो जीरो पॉलीनोमियल का की है एक्स एनी नंबर इज रूट, या जीरो पॉलीनोमियल अपने कोई भी नंबर होए वो की होंदा है अपने गिवन फंक्शन का रूट होंदा है। गिवन फंक्शन मतलब कोई ना कोई आपां नूं स्पैसीफिक वैल्यू जो गिवन होंदी है पॉलीनोमियल। सैकेंड है अपने को लीनियर पॉलीनोमियल। लीनियर पॉलीनोमियल की अगर आप गल करिए, जदों अपने कोल कोई भी इक्वेशन गिवन है तो उनकी पावर एक्सपोनेंट की हाईएस्ट पावर 1 होवे, राइट। और आई कैन राइट इट एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 8। जेड़ा भी अपने कोल फंक्शन या कोई भी गिवन इक्वेशन है जी उस इक्वेशन विच हाईएस्ट पावर 1 होवे तो उन्होंने की बोलिया जाता लीनियर पॉलीनोमियल। एंड फिर अपने को आता है हुण इत्थे एक्स एनी रूट नॉट पॉसीबल। उत्थे एक्स कोई भी नंबर होए अपने को जीरो पॉलीनोमियल जो रूट होंदा, बट इत्थे फॉर सम स्पैसीफिक वैल्यू ओनली, कोई अपने को स्पैसीफिक वैल्यू होएगी तो ही वो इक्वेशन का रूट होएगा। लीनियर तो बाद अपने को आता है क्वाड्रैटिक पॉलीनोमियल। एक चीज़ नोट करने वाली है कि सब तो ज़्यादा क्वेश्चन या तो लीनियर चो पूछे जाते हैं या क्वाड्रैटिक चो पूछे जाते हैं। पॉलीनोमियल बोल दिता जाता है या इनू आप इक्वेशनस भी बोल लेंगे हैं। लीनियर इक्वेशनस या क्वाड्रैटिक इक्वेशनस। क्वाड्रैटिक इक्वेशनस मीनस जदों एक्स की हाईएस्ट पावर 2 होंदी है, एक्सपोनेंट एक्स की पावर एक्सपोनेंट पावर की होएगी 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। और ठीक है, तो ये सी अपने को डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल। जीरो पॉलीनोमियल कोई भी अपने को कॉन्स्टेंट नंबर होए किसी फंक्शन ली वो अपने को जीरो पॉलीनोमियल है। उत्थे अपने को एक्स की कोई भी वैल्यू होए वो इक्वेशन को सैटिस्फाई ही करेगी। लीनियर पॉलीनोमियल तो क्वाड्रैटिक पॉलीनोमियल के उपर ज़्यादातर PPSC CSET विच क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप डिस्कस भी करांगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी गए 2018 में 2015 की वीडियोस विच। तुसी अगर नहीं देखा तो अपने लास्ट वीडियोस में चैक करो, तो उनके विच इस दे उपर बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे लीनियर ते क्वाड्रैटिक के उपर। आप हुण इहदे भी अगे डिस्कस करांगे। सो लीनियर ते पॉलीनोमियल नूं लीनियर इक्वेशनस ते क्वाड्रैटिक इक्वेशनस की तरह भी आप क्वेश्चन डील करते हैं। ये टॉपिक अपने लिए इंपॉर्टेंट है। नैक्सट अपने को टॉपिक है जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझन वाला है, काफ़ी बार कन्फ्यूजन रह जाती है इस टॉपिक। मान लो कोई भी इक्वेशन गिवन है, राइट। इक्वेशन अपने को गिवन है, हुण बोल दिता जाए कि जीरो ऑफ पॉलीनोमियल मतलब एफ एक्स की वैल्यू 0 है, या फाइंड करिए एफ एक्स की वैल्यू। आप इक्वेशन पहला थोड़ी चेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ठीक है। दैन जीरो ऑफ पॉलीनोमियल दिस मीन्स एफ एक्स इक्वल टू 0 कद होएगा जब कोई ना कोई x की स्पैसीफिक वैल्यू मिलेगी। इट इज़ आल्सो नोन एज फैक्टर। आप इनू फैक्टर के रूप में भी बोलते हैं कि
कोई ना कोई फैक्टर होगा इस इक्वेशन का जिंदे लिए अपने को वैल्यू 0 होगी। सो एफ एक्स की है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो इट इज़ x प्लस 1 द होल स्क्वेयर इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू -1। तो मेरे को x की वैल्यू की आ गई f माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 फॉर द गिवन इक्वेशन जो अपने को गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने आप स्पैसिफिक वैल्यू या रूट फाइंड करते हैं, इनू आप रूट भी बोल दिता जाता है, एक्स रूट ऑफ गिवन इक्वेशन या फिर पर्टिकुलर वैल्यू जिसलिए अपने को गिवन पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 है। सो इट इज़ नोन एज इनू बोलिया जाता 0 ऑफ पॉलीनोमियल। नेक्स्ट है अपने को रिमाइंडर थ्योरम। गल करी जाए रिमाइंडर थ्योरम की है कि मतलब अपने को कोई भी इक्वेशन गिवन है, मान लेंदे हाँ, ठीक है, हुण बोल दिता जाए एफ एक्स डिविजिबल बाय एक्स माइनस 2। ठीक है, जे डिविजिबल है तो मतलब एक ही है फैक्टर है, तो फैक्टर मतलब इस 0 ऑफ पॉलीनोमियल भी है। सो एनो किंदे इक्वल इक्वेट कर दो x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो वी गेट x इक्वल टू 2। तो एफ एक्स इक्वल टू 2 ली जो आपां नूं इस दी वैल्यू मिलेगी, सबसटीट्यूट करो, वो मेरे को की बचेगा रिमाइंडर होएगा। सो एनू की बोले जाता है रिमाइंडर थ्योरम। देखिए हुण आप इनू सोल्व करांगे, जो मेरा आंसर आया एक ही है, डिविजिबल है इस नंबर नाल या इस वैल्यू नाल x माइनस 2 नाल, बट एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, मतलब 0 पॉलीनोमियल नहीं है। रिमाइंडर बचेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, कितना बचेगा 8, वो कितना फाइंड करना है, पर्टिकुलर जी गिवन वैल्यू है उन्होंने इक्वल टू 0 पुट करिए, उस वैल्यू ली जो x की वैल्यू आई उनके लिए रिमाइंडर फाइंड कर लो, एफ एक्स के विचों जो रिमाइंडर बचेगा वही मेरा की है रिमाइंडर थ्योरम है। नैक्सट आप डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास जो अपने को पॉलीनोमियल इक्वेशन को सोल्व करने लिए यूज़ करते हैं। नैक्सट कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास ने जो पॉलीनोमियल काफ़ी हैल्पफुल रहते हैं पॉलीनोमियल इक्वेशंस में सोल्व करने लिए। पहला है एक्स प्लस वाई दा होल स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy। दूसरा है एक्स माइनस वाई दा होल स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy। तीसरा है एक्स प्लस वाई दा होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। फिर चौथा है एक्स माइनस वाई दा होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। देखिए ये सारे फॉर्मूलास आप बाइनोमियल थ्योरम नाल भी सोल्व कर सकते हैं, बट फिलहाल की घड़ी मैं बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर कोई गल नहीं कर रहा, आप उनके ऊपर एक नैक्सट कोई ना कोई वीडियो डिस्कस कर लाँगे। अगर अपने को एक फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज़ एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एक कुछ अपने को इंपोर्टेंट है जो जनरल फॉर्मूलास ने जिहड़े तुहानूं याद होने ही चाहिए ने किसी भी एग्जाम लिए, जरूरी नहीं है PPSC या CSET या कोई UPSC लिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या किसी भी तुसी बैंकिंग सैक्टर के एग्जाम लिए प्रैपरेशन कर रहे हो तो ये अपने को बेसिक फॉर्मूलास ने जिहड़े तुहानूं याद होने ही चाहिए ने। ठीक है, नैक्सट आपां कुछ डिस्कस करते हैं कि लीनियर पॉलीनोमियल के ऊपर क्वेश्चन किद्दां पूछे जाते हैं या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के ऊपर क्वेश्चन किद्दां पूछे जाते हैं। नैक्सट टाइप के जो आप डिस्कशन करन जा रहे हैं वो है लीनियर पॉलीनोमियल्स या लीनियर इक्वेशंस आप बोल सकते हैं। पहली टाइप आती है ओनली लीनियर इक्वेशन
ओनली वन वेरिएबल, मतलब हैगी लीनियर इक्वेशन ही है, पावर वन है, बट अपने को सिंपल वन वेरिएबल तक ही डिस्कशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x - 7 इक्वल्स टू x + 3 तक ही आ जाएगा, x = 10। सो रीअरेंजिंग दी टर्म्स किदां सोल्व करांगे इस टाइप की इक्वेशन नू, रीअरेंजिंग दी टर्म्स। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं लीनियर इक्वेशन के उपर जो वन वेरिएबल की गल करी जाए। फिर आता है टू वेरिएबल्स। एक चीज़ नोट करने वाली है, जिन्ने अननोन होणगे, एस मैनी अननोन्स, जिन्ने भी अननोन होणगे सेम नंबर ऑफ इक्वेशंस गिवन होंदियां ने। जे एक अननोन सी तो एक ही इक्वेशन सी, दो अननोन ने तो अपने कोल दो इक्वेशनां होणगियां। ठीक है, इस टाइप का। हुण पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है, अननोन की है x एंड y। इक्वेशन की पूछा जाएगा सोल्व करने लिए, फाइंड x एंड y। तो किदां इहदे च काफ़ी मैथड्स ने। पहला मैथड है मैथड ऑफ सबस्टिट्यूशन, या कोई बोल देंगे एलिमिनेशन मैथड, या होर भी काफ़ी अपने को मैथड्स ने, बट सब तो ईजी मैथड या सब तो इंपोर्टेंट मैथड किहड़ा है, मैथड ऑफ सबस्टिट्यूशन। सिंपली की करिए, दोनों नू ऐड करने की कोशिश करो, या फिर किसी भी एक इक्वेशन तो दूसरी विच वैल्यू सबस्टिट्यूट करो। जिमें मैं इत्थों एक्स की वैल्यू की फाइंड कर रहा 3 - y, इनू सबस्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन की आ जाएगा 2x - 3 आपां x की वैल्यू y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x की वैल्यू सबस्टिट्यूट की थी इन टर्म्स ऑफ y। सो की आ जाएगा 2 × 3 - y -y = 7, 6 - 2y -y = 7, -1 = 3y, तो y की वैल्यू -1/3 मेरे को जो आंसर आ गया -1/3। हुण x y की वैल्यू आ गई, सिंपल इनू सबस्टिट्यूट कर दो x की वैल्यू फाइंड करने लिए, वो की आ जाएगी 3 + 1/3 दैट इज़ 10/3। सिंपल। सो इस टाइप के मैथड अपन ईजी रहते हैं, मैथड ऑफ सबस्टिट्यूशन मैथड। या फिर आप सिंपली दो इक्वेशनस नू ऐड करके सेम टर्म्स नू एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ऐड करांगा y कैंसल हो जाएगा, 3x = 10, तो x की वैल्यू अगेन सेम ही आएगी 10/3। सो क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशंस के उपर सिंपली वन वेरिएबल या टू वेरिएबल्स तक ही पूछे जाते हैं, इस तो ज़्यादा नहीं पूछते। नैक्सट टॉपिक है अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब पॉलीनोमियल जिंदी हाईएस्ट पावर की होएगी 2, मान लेंगे ax² + bx + c, राइट। हुण पॉलीनोमियल नू रूट्स फाइंड करने होन, अगर इक्वेशन दे रूट्स फाइंड करने तो fx = 0 सबस्टिट्यूट करते हैं। सो ax² + bx + c = 0। हुण पहला मैथड है फैक्टराइजेशन मैथड, जो मैं रैकमेंड नहीं करांगा तुहानू कि तुसी इस मैथड नाल क्वेश्चनस नू सोल्व करो, क्योंकि हो सकता है गलती के चांसेस काफ़ी होंगे हैं इस टाइप के मैथड। आपां किहदे उत्ते डील करांगे, फॉर्मूला बेस्ड। आपां किस नाल डील करांगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चनस, फॉर्मूला बेस्ड टाइप के नाल। इस दे विच अपने कोल इस दे रूट्स की ने, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -b ± √b² - 4ac/2a। याद रखिए -b इनू आप इस तरह फिर लिख लेंगे ax² + bx + c = 0। तो जिनी पावर है रूट्स किन्ने आएंगे उन्ने ही, सो रूट्स 2। हो सकता है रूट्स इक्वल होण या अनइक्वल होण। हुण ये टर्म नू की कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। आपां अंडर रूट नहीं लेंदे, इट इज़ नोन एज डिस्क्रिमिनेंट, या कैपिटल डी ना डिनोट किया जाता है। कैपिटल डी अगर 0 आए तो रूट्स की होणगे इक्वल ते रियल होने जरूरी आ।
अपने जिन्नी भी डीलिंग करते हैं आप रियल रूट्स नाल ही करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 आए, रूट्स रियल होणगे, अनईक्वल होणगे मतलब दो डिफरेंट रूट्स आएंगे। डी लैस दैन 0 रूट्स इमेजनरी ते अनईक्वल। हुण इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पीटेटिव एग्जाम्स नहीं पूछे जाते। अपने को डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू या ग्रेटर दैन 0 के उपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप डिस्कस करते हैं दो टाइप के क्वेश्चन जोड़े एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इस टाइप की गिवन है, उन्हें बोलिया फाइंड दी रूट्स। हुण देखिए जे मैं फैक्टराइजेशन मैथड इत्थे यूज़ करा तो मैनू मुश्किल आएगी यूज़ करन लग्या, एंड हो सकता है कि इनकरैक्ट आंसर भी आ जाए। सो अपना रूल की है माइनस बी की है -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर -3 स्क्वेयर प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर -4 ए की है 9 सी की है -2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए दैट इज़ 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 प्लस 72 अपॉन 18 की बन जाएगा 3 प्लस माइनस 81 रूट बाय 18 जिन्हों मैं की लिख सकता 3 प्लस माइनस 9 बाय 18। तो x1 की वैल्यू प्लस नाल लै लेंदे आ, दो रूट्स x2 नैगेटिव, सो दैट इज़ 12 बाय 18 जिन्हों की लिखा जा सकता है 4 बाय 6 या फिर 2 बाय 3। सो इत्थे x2 की वैल्यू की आएगी -6 बाय 18 दैट इज़ -1 बाय 3। सो इस टाइप के क्वेश्चन अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर पूछे जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन अपने सामने है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये UPSC 2013 सी सैट विच पूछा गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेस्ड क्वेश्चन है। एलसीएम लाँगे इट विल बी x + 5 माइनस x - 3 x - 3 इंटू x + 5 इक्वल्स टू 1/6। सोल्व करांगे इट विल बी 8 × 6 इक्वल्स टू x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। सो सिंप्लीफाई करते हैं x² + 2x -15 -48 -63 इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अगेन अपना सेम रूल -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर -4 AC अपॉन 2 a दैट इज़ 1। सो -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस प्लस अपॉन 2। सो -2 प्लस माइनस √256 बाय 2। सो √256 का मेरे को की आएगा रूट प्लस माइनस 16 बाय 2। सो x की वैल्यू की आ जाएगी, अगर मैं x1 माइनस प्लस ले रहा -2 प्लस 16 बाय 2 दैट इज़ 7, x2 नैगेटिव ले रहा -18 बाय 2 दैट इज़ -9। सो मेरे को ये दो रूट्स आ गए राइट। हुण आप चैक कर सकते हैं कि दोनों वैल्यूज ही इक्वेशन नू सैटिस्फाई करनगियां। सो ये सीगा अपने को UPSC सी सैट विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। कुछ होर जनरल रूट्स का रूल की है या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना इंटर रिलेटेड ने क्वेश्चन नाल या इक्वेशन नाल, उस दे उपर आप डिस्कशन करते हैं। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उनके रूट्स का ते कोफिशिएंट्स का की रिलेशन है। जिमें इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। सो याद रखिए इसके रूट्स मेरे को की होणगे दो x1 ते x2 हाईएस्ट पावर के इक्वल रूट्स होंगे ने। दैन ये रूल याद रखो प्लस माइनस प्लस सम ऑफ रूट्स x1 + x2 दैट इज सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ
x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर जिन्हों आप की लिखते हैं माइनस b बाय a। दैन अपने को प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का रिलेशन है x1 इंटू x2 दैट इज कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर, या आगे प्लस लिख लीजिए, इत्थे माइनस आया इत्थे प्लस आया, सो इट इज़ c बाय a। क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो उन्होंने गिवन है तुहानू दे दी, लेटर से आप लास्ट ही डिस्कस करते हैं 9x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो सम ऑफ रूट्स की होएगा दैट इज़ माइनस 3 बाय 9 दैट इज़ 1 बाय 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की होएगा दैट इज़ 2 बाय 9। इस टाइप के क्वेश्चंस डायरैक्टली पूछ ले जाते हैं PPSC या UPSC के C-SET एग्जाम्स विच, या किसी भी एप्टीट्यूड सैक्शन में तुहानू किसी भी जनरल एग्जाम्स दे विच मिल सकते हैं। हाँ जी, चैनल को सबसक्राइब करना ना भूलियो, वीडियो को लाइक करना ना भूलियो। धन्यवाद आप सबका।